क्लास 11th कोनिक सेक्शन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसके अंदर पढ़ना पड़ता है हमें सर्कल के बारे में। सर्कल मतलब वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एच कोमा के, ये होता है रेडियस, ठीक है, त्रिज्या आर, और ये पूरा होता है डायमीटर। ये वृत्त का हाफ करते हैं तो ये डायमीटर होता है, और यहाँ बीच में ये जो पॉइंट रहता है ये सेंटर होता है, CENTRE, सेंटर। और ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट, ठीक है, POINT पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं AB से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं H, K से, और ये वाला R रहता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला इसका हाफ। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब सेंटर H, A रहे, H कोमा में K रहे तब, और रेडियस R, ये रेडियस R दिया रहे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। और यदि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0, 0 रहे, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो एच और के दोनों 0 रहे, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यही होगा। और इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए x1 y1 और b x2 y2 रहे, देन एज एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, तो ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप अभी देख सकते हैं, x माइनस x1 यहाँ पर मल्टीप्लाई है x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2 इक्वल टू 0। और यदि इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, वेयर सेंटर जो होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ होगा, और रेडियस जो होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में c, ये हो जाएगा r का वैल्यू, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 4 एंड सेंटर 0, 1। तो हियर r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू 4 एंड c, ठीक है। तो सेंटर दिया है h, k, और h का वैल्यू 0 होगा, k का वैल्यू 1 होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है ना x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k का वैल्यू ये है और r का वैल्यू ये है, तो इसमें सिंपल रख देंगे, k के जगह h के जगह 0 रखेंगे और k के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, और r के जगह पे 4 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर करेंगे तो 60। अब प्रश्न संख्या 2 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 0, 0 एंड रेडियस r। तो यदि सेंटर 0, 0 रहे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर दिया है -3, 2 और रेडियस दिया है 4। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो x लिखे माइनस लिखे h का वैल्यू है -3, -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस में k का वैल्यू कितना है, तो k का वैल्यू 2 है, तो k का जगह 2 लिखेंगे स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ये बनेगा हमारा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब प्रश्न संख्या 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, सेंटर दिया है -2, 3 एंड रेडियस दिया है 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है ना x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस वाई माइनस के जगह लिखेंगे 3 का, और इस यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है इक्वल टू आर स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब ये वाला टर्म को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको कैसे बढ़ाया गया है, देखो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ना a का स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 4x प्लस में बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 तिया 6 माइनस का 2 होगा, माइनस में 2ab होगा, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, प्लस का बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 16, ये वाला 16। अब इसी को लिखे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखे फिर इसको लिखे, फिर ये 4 को लिखे प्लस 4 इसको लिखे, फिर प्लस का 4x इसको लिखे, माइनस का 6y लिखे, प्लस का 9 इक्वल टू 16, ये वाला 16 को। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिखे प्लस वाई स्क्वायर, अब ये 4x को लिखे, ये वाला 4x को, माइनस में 6y को लिखे, माइनस का 6y, और ये कांस्टेंट दोनों को जोड़ दिए, 9 में 4 को ऐड किए तो 13 मिला इक्वल टू 16 लिखे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस में ये प्लस का 16 को इधर लाए तो माइनस का 16 हुआ, तो 13 माइनस का 16 क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 4y इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 4y माइनस 5, ये प्लस का 5 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस का 5 होगा इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो कंपेयर करेंगे हम, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, देन वी गेट। तो इसको कंपेयर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g की जगह माइनस 8 है, x तो 2g की जगह माइनस 8 लिखे, प्लस में 2fy y है तो 2f के जगह क्या है माइनस 4, तो 2f के जगह माइनस 4, और c के जगह क्या है माइनस का 5, तो c का वैल्यू है माइनस 5। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 8 को काटेगा 4 टाइम्स में, तो g का वैल्यू मिला माइनस का 4। ठीक है, g का वैल्यू मिला माइनस का 4, और f का वैल्यू यहाँ पर भी इसको काटेंगे तो ये भी मिला माइनस का f। ठीक है, तो सेंटर जो होता है, ये सेंटर जो होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, तो ये माइनस को लिखे, और जी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, ये माइनस 4 लिखे, ये फॉर्मूला का ये माइनस को लिखे, और एफ का वैल्यू है माइनस 2, तो ये माइनस 2 को लिखे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होके प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये 4,2 जो होगा इसका सेंटर होगा। अब प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। 6 में बोल रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 10y माइनस में 8 इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयरिंग करेंगे 8 विथ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल से, इसको कंपेयर करेंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g इक्वल टू 8 होगा, 2f इक्वल टू 10 होगा, तो 2g इक्वल टू 8, 2f इक्वल टू 10, और c इक्वल टू होगा ये माइनस का 8। तो यहाँ g का वैल्यू 4 मिला, f का वैल्यू 5 मिला, तो सेंटर होता है माइनस जी कोमा माइनस एफ। ठीक है, तो ये माइनस 4 और माइनस 5 जो होगा इसका सेंटर होगा, और c का वैल्यू होगा माइनस का 8, c का वैल्यू होगा माइनस 8। अब प्रश्न संख्या 7 को पढ़ेंगे। अब प्रश्न संख्या 7 है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2g इक्वल टू माइनस 8 होगा, 2f इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, तो g इक्वल टू होगा माइनस 8, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 5 मिलेगा यहाँ पर।
तो देखो g इक्वल टू क्या होगा -4 और f इक्वल टू मिला 5। सेंटर होता है -g कोमा माइनस में f। तो g इक्वल टू होगा ये माइनस रहेगा और ये -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 होगा और माइनस f, तो ये इसके आगे नेगेटिव लग जाएगा। तो माइनस का 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा सेंटर का। 8 में है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 3x² प्लस 3y² माइनस में 8x माइनस 10y प्लस c इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ए होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 है, ये 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 से सब में डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो देखो 3 से x² को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल। तो इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, ये भी कैंसिल होगा। अब इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमें मिलेगा x² प्लस y² प्लस 2gx था, तो यहाँ पर माइनस में 8gx होगा, यहाँ पर हमें दिया है, ठीक है। प्रश्न में माइनस का 8 x, इसको भी डिवाइड करेंगे, माइनस का 10/3 y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर x² प्लस y² प्लस में 2g इक्वल टू क्या होगा, 2gx होता है। तो x के जगह पे x है, लेकिन 2g के जगह पे क्या है, -8/3 और 2f इक्वल टू माइनस का 10/3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो 2 का 2, 2 चौके 8, तो -4/3 होगा इसका वैल्यू, -4/3। और इसके ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 पचे 10, तो -5/3 जो होगा इसका वैल्यू होगा, ठीक है। उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो देखो सेंटर जो होता है -g -f होता है, ठीक है। नेगेटिव में पहले से नेगेटिव मिल गया, तो माइनस इंटू माइनस ये मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4/3 मिलेगा, ये 5/3 मिलेगा, फाइनल आंसर। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल 3x² प्लस 3y² माइनस 8x माइनस का 10y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं और इसका वैल्यू आया था कितना, तो 4/3 और 5/3। तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 9 को पढ़ेंगे और 9 में है हमारा, द सेंटर ऑफ सर्कल 3x² प्लस 3y² माइनस का 12x माइनस का 15y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, 3 सब में निकलेगा कॉमन, ठीक है। तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो x² बचेगा प्लस का y² माइनस में 4 तिया 12 और 3 बचे 15 और 3 दूना 6। तो इसमें से कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा और न्यूमिनेटर में 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें मिला x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g के जगह पे क्या होगा हमारा, माइनस का 4 और 2f के जगह होगा माइनस का 5। 2g इक्वल टू -4, 2f इक्वल टू माइनस का 8। तो g इक्वल टू होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो ये 2 टाइम्स काटेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है। तो इसको काटेगा, -5/2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये g इक्वल टू हमें मिला -2 और यहाँ इधर मिला -5/2। और सेंटर जो होता है -g, -f होता है। ये माइनस को लिखे और g का वैल्यू हम फाइंड किए हैं -2, ये -2 लिखे, कोमा लिखे, ये माइनस को लिखे और f का वैल्यू हम फाइंड किए -5/2, -5/2 माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, ये भी प्लस होगा। तो 2, 5/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल दोस डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। ये है 5, -3 एंड 2, -4।
सॉल्यूशन में लिखेंगे C इज ए मिड पॉइंट, और C जो है इसका मिड पॉइंट है। तो सेंटर जो होता है H, K होता है, तो ये होगा 5 + 2 अपॉन में 2, ठीक है। 5/2 को ऐड करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। इसको x1y1 पढ़ो, इसको x2y2 पढ़ो। तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7/2 होगा, और -3 प्लस में -4, ये हो जाएगा माइनस का 7/2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट, ये ए और बी दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो, अब 11th में है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² - 8x - 4y - 5 = 0। इसमें हमें निकालना है रेडियस, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। देन वी गेट x² है, y² है, 2gx, x है तो 2g की जगह -8 और 2f की जगह क्या है -4, y और प्लस c = 0 है। तो इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया है, तो c का वैल्यू आएगा -5। तो c इक्वल टू हम लिखे -5। इसको सॉल्व करेंगे तो g इक्वल टू मिला -4, और इसको सॉल्व करें 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में होगा तो इसको काटेगा 2 टाइम्स में। तो g का वैल्यू -4 लिखा और f का वैल्यू -2 मिला, और r इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर में g का स्क्वायर प्लस में f²। तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो नेगेटिव का स्क्वायर कीजिए या पॉजिटिव का स्क्वायर कीजिए, हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेगा। तो 16 में 4 ऐड किए, 20 में 5 ऐड करेंगे 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 12 है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल दोज डायमीटर इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 5, -3 एंड 3, 1। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे CH, K, ये सेंटर है, ठीक है। तो मिड पॉइंट सबसे पहले निकालेंगे, x1 + x2/2, तो 5 + 3 5, 6 7 8 अपॉन में 2, इसको काटेंगे तो 4 मिला, और -3 + 1 ये होगा -2/2, इसको काटेंगे तो -1 मिलेगा। और 13 में है रेडियस ऑफ द सर्कल, इसमें रेडियस निकालना है। x² + y² - 4x - 8y - 45 = 0 है इज। तो कंपेयरिंग करेंगे इसको, कंपेयरिंग इट विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ CIRCLE, सर्कल लिख सकते हो। तब वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, तो x² की जगह पे x² है, ठीक है, और y² की जगह y² है, -4 की जगह पे 2g। ये इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ यही लिख लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 2g की जगह -4 और 2f की जगह -8। तो 2g की जगह -4 और 2f की जगह -8, और c की जगह क्या है -45, ठीक है। तो 2g की जगह पे क्या है, 2g की जगह पे है -4, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 2 चौके 2 दूना 4, ठीक है। तो ये -2 मिला g का वैल्यू, और f का वैल्यू मिलेगा -4, 2 चौके 8, तो -2 और -f मिला। और रेडियस r इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर में g का स्क्वायर प्लस f² माइनस में c। तो g और f का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे और ये माइनस लिखे, और c का वैल्यू है हमारा -45। तो माइनस लिखे फिर -45, माइनस इंटू माइनस प्लस का 45, सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 14 है हमारा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0। सॉल्यूशन में लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल देन वी गेट। इसको कंपेयर करेंगे तो ये होता है ना x² + y² + 2gx, 2g की जगह 8 और 2fy, 2f ये g है, 2g की जगह 8 और 2f की जगह पे 10 है, ठीक है। तो 2g की जगह 8, 2f की जगह 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो g इक्वल टू होगा 8 को डिवाइड करेंगे 2 से और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से,
तो ये g इक्वल टू 8 होगा, f इक्वल टू 5 होगा, देन c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू माइनस का 8 दिया गया है। तो r इक्वल टू होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में c। तो 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस लिखिए, c का वैल्यू -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 8, सबको ऐड करेंगे तो 49 मिलेगा, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इसका रेडियस निकालना है। तो x प्लस 5 के स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के स्क्वायर इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हो, इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो r का स्क्वायर क्या होगा कि 36 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। ठीक है, तो x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर। तो ऑन कंपेयरिंग विथ, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से। यदि h कमा के रहे तो x माइनस सेंटर, यदि h कमा के रहे और रेडियस r रहे, तो ये होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 6 होगा, तभी इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलेगा। ठीक है, तो r का वैल्यू आएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।